वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूनिट 16 ऑफ मर्फीज इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि आई हैड बीन डूइंग। इसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और चलिए हम शुरू करते हैं यूनिट 16 मर्फीज इंग्लिश ग्रामर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल सिचुएशन दे रखी है, तो चलिए मैं पढ़ती हूँ इसे। येस्टरडे मॉर्निंग आई गॉट अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। कल मॉर्निंग जब मैं उठी तो मैंने विंडो से बाहर देखा। द सन वॉज शाइनिंग बट द ग्राउंड वॉज वेरी वेट। सूरज चमक रहा था लेकिन जो सारी ज़मीन थी वो गीली थी। इट हैड बिन रेनिंग। बारिश हो रही थी। इट वॉज नॉट रेनिंग व्हेन आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। द सन वॉज शाइनिंग बट इट हैड बिन रेनिंग बिफोर। जब मैंने विंडो से बाहर देखा तो सूरज चमक रहा था, बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। बट बारिश उससे पहले काफ़ी देर होती रही थी। हैड बिन प्लस ing इज़ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस पे हम आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट यानी कि सब तरह के सब्जेक्ट्स के साथ हम हैड लगाएंगे। हैड के बाद बिन लगेगा, वो भी सबके साथ लगेगा ही लगेगा। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगेगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म प्लस ing ज़रूर लगाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसकी और भी बहुत सारी, मैं पढ़ने जा रही हूँ। When the boys came into the house, their clothes were dirty, but their hair was untidy, and one of them had a black eye. They had been fighting. जब लड़के घर के अंदर आए तो उनके कपड़े गंदे हो चुके थे, उनके बाल बिखरे हुए थे और एक के आंख पे चोट लगी थी, वो ब्लैक हुई थी। इसका क्या मतलब है? दे हैड बिन फाइटिंग। वो काफ़ी देर लड़ते रहे थे, वो लड़ झगड़ के आए थे, यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनकी लड़ाई चलती रही थी। और एग्जाम्पल है, आई वॉज वेरी टायर्ड व्हेन आई गॉट होम। आई हैड बिन वर्किंग हार्ड ऑल डे। जब मैं घर पहुंची तो मैं बहुत थक चुकी थी, मैंने सारा दिन बहुत मेहनत की थी। यानी कि वो जो मेहनत करने का प्रोसेस था वो सारा दिन कंटिन्यूअस रहा था। अगले एग्जाम्पल है, व्हेन आई वेंट टू मैड्रिड अ फ्यू ईयर्स अगो आई स्टेड विद अ फ्रेंड ऑफ माइन। शी हैड नॉट बीन लिविंग देयर वेरी लॉन्ग बट शी न्यू द सिटी वेरी वेल। जब मैं कुछ साल पहले मैड्रिड गई थी तो वहाँ पे मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ रही थी। वो वहाँ पे शी हैड नॉट बीन लिविंग देयर, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तो नहीं रही थी, लेकिन वो सिटी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। दोस्तों, इस सब में क्या है कि कुछ ऐसा है जो वहाँ पे काफ़ी पीरियड ऑफ टाइम तक, मतलब एक लंबे अरसे तक होता रहा है। जब कोई काम, यू कैन से दैट समथिंग हैड बीन हैपनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम बिफोर समथिंग एल्स हैपन्ड। किसी एक चीज़ के होने से पहले कोई और चीज़ काफ़ी अरसे के लिए होती रही हो तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। जैसे, वी हैड बिन प्लेइंग टेनिस फॉर अबाउट हाफ एन आवर व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन हैविली। बहुत तेज़ बारिश होने से पहले हम तकरीबन आधे घंटे तक टेनिस खेलते रहे थे। Paul went to the doctor last Friday. He had not been feeling well for some time. Paul last Friday को डॉक्टर के पास गया था, काफ़ी देर से वो अच्छा फील नहीं कर रहा था। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात ये है वो अरसा, वो टाइम पीरियड, वो एक टाइम पीरियड के लिए एक काम होता रहा है। लेकिन क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट में यही होता है कि एक पास्ट का टाइम दिया है, उससे पहले का जो टाइम है वो पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट के टाइम से पहले के टाइम में एक चीज़ बड़ी देर तक होती रही है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखिए, पास्ट से एक टाइमलाइन नाउ तक आके रुक जाती है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइमलाइन पास्ट तक, हमें पास्ट का एक टाइम दिया होगा, उससे पहले का जो टाइम है वो पास्ट तक आके रुक जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, आई होप द बस कम सून, आई हैव बिन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स, यानी कि अभी से पहले।
मुझे लगता है कि बस जल्दी आ जाएगी, मैं यहाँ पे 20 मिनट से वेट कर रही हूँ। जेम्स इज़ आउट ऑफ ब्रेथ, ही हैज़ बिन रनिंग। जेम्स की सांस उखड़ी हुई थी, वो भाग रहा है, मतलब वो अभी तक भागता रहा है, नाउ तक वो चीज़, वो एक्शन वो चल सकता है या चल रहा है। दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एट लास्ट द बस केम, आई हैड बिन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स, यानी कि बस आने से पहले मैंने 20 मिनट तक वेट किया। तो ये बस आई एक पास्ट था, उससे पहले के जो 20 मिनट्स थे और 20 मिनट्स तक मैं वेट करती रही, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन वेटिंग इस चीज़ के लिए लगा। जेम्स वॉज आउट ऑफ ब्रेथ, ही हैड बिन रनिंग। जेम्स की सांस उखड़ी हुई थी, वो भागता रहा था। तो जेम्स की सांस उखड़ी हुई थी, ये पास्ट की बात है, उससे पहले वो भागता रहा था, काफ़ी देर तक भागता रहा था। तो इस तरह से कंपैरिजन करके हमें बताया है। डी में कंपेयर वॉज प्लस ING एंड हैड बिन प्लस ING, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कंपेयर करके बताया है। इट वॉज नॉट रेनिंग व्हेन वी वेंट आउट, द सन वॉज शाइनिंग बट इट हैड बिन रेनिंग सो द ग्राउंड वॉज वेट। इट वॉज़ नॉट रेनिंग व्हेन वी वेंट आउट, जब हम बाहर गए तो बारिश नहीं हो रही थी, सूरज चमक रहा था, लेकिन बारिश होती रही थी, इसलिए ज़मीन गीली थी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक ही सेंटेंस में लगा के दिखाए गए हैं। कैथरीन वॉज सिटिंग इन एन आर्म चेयर रेस्टिंग, कैथरीन एक आर्म चेयर पे रेस्ट कर रही थी, वॉज सिटिंग बैठी हुई थी, जबकि बात हो रही है शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड बिन वर्किंग वेरी हार्ड। तो पास्ट से जो पहले है, शी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी क्योंकि वो बहुत मेहनत करती रही थी, यानी कि वो इसलिए आर्म चेयर पे बैठी हुई थी। वो पास्ट की बात है, पास्ट में वो बैठी हुई है, लेकिन उससे पहले वो काफ़ी देर मेहनत करती रही थी, जिसको कि हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखा है। ई में फिर से हमें नो और लाइक वर्ब्स के बारे में बताया हुआ है कि ये नॉर्मली कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं होते। जब भी हमें इन्हें कंटिन्यूअस में यूज़ करना होता है, कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करना होता है, तो हम ING नहीं लगाएंगे, हम इनको थर्ड फॉर्म हैड नोन या हैज़ नोन के साथ यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्योंकि पास्ट परफेक्ट है, इसलिए हम हैड नोन लगाएंगे। एग्जाम्पल है, मैं पढ़ देती हूँ। वी वर गुड फ्रेंड्स, वी हैड नोन ईच अदर फॉर ईयर्स, नॉट हैड बिन नोइंग। तो चाहे ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में ING फॉर्म लगती है वर्ब की, लेकिन नो को हम ING फॉर्म में नहीं लगाएंगे, हम इसको हैड प्लस नोन लगाएंगे। एक और एग्जाम्पल है, आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन लिज़ा कट हर हेयर, शी हैड हैड लॉन्ग हेयर सिंस आई फर्स्ट मेट हर, नॉट शी हैड बिन हैविंग। ऐसा हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे हैड, एक हैड लिंकिंग वर्ब है और एक हैड मेन वर्ब है। तो आगे हमें एक्सरसाइजेज दी हुई हैं। आप एक्सरसाइजेज जो भी हमने समझा है, जो भी हमने पढ़ा है, उसके बेसिस पे एक्सरसाइजेज आप अटेम्प्ट करिए। और मैं इसकी कीज़ डाल रही हूँ इसी वीडियोस में, और प्लीज़ अपनी आंसर्स को टैली कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप हमें ये भी बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ स्टे विद अस। थैंक यू।